तो बच्चों हमें स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 8 का मैथ। तो स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को पढ़ते हैं। x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल है, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। जिसमें देखो बार का कोण 125 और x दे रखा है। तो हमें पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो समझा है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। मतलब कोई भी आकृति हो, ठीक है, उसके बाहरी कोणों का योग कितना होगा 360। और किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अगर अंतः कोणों का पूछे तो अंतः कोणों का योग पूछे तो अंतः कोणों का योग, जैसे अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, कितना होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जैसे मान लो कि अंतः कोणों का योग निकालना है। जैसे मान लो जैसे चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें कितनी भुजा है 4। इसका नहीं मानता, मुझे पता है अंतः कोणों का योग निकालना। ठीक है, तो इसमें भुजा कितनी है, इसके लिए n बराबर 4। तो n की आप कितना लेंगे 4 -2 इंटू 180। इसके अंतः कोणों का निकालेंगे तो कितना बचा 2 इंटू 180, 18 दूनी 36। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। ये समझ में आ गया। चतुर्भुज इससे किसी भी आकृति के, जैसे पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। पहले इस सवाल को हल करते हैं, फर्स्ट सवाल को। ठीक है, देखते हैं। तो देखो 125, देखो हल करते हैं इसको। हल देखो 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360। ऐसे क्यों लगा, चूंकि किसी भी बहुभुज के किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। बस खाली इतना लिख दिया, समझ जाएगा वो तो। ठीक है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना हो रहा है 5 दूनी 50 और 100 दूनी 200, 250 हो गया। 250 प्लस x बराबर कितना होगा 360। ठीक है, तो x बराबर 360, 250 को समझ आएगा माइनस में। ठीक है, तो x बराबर 360 में तो 250 का कितना बचा 110। तो x बराबर कितना आया मान 110। x की वैल्यू कितना आई 110। ठीक है फ्रेंड्स, 110। अब देखें सेकंड सवाल, इसी का सेकंड देखते हैं। और देखिए ये सेकंड सवाल में क्या है देखते हैं, इसी का b, फर्स्ट का b देखते हैं। देखो ये 70 का दे रखा है और ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। ऐसा निशान मिल जाए तो कितना होता है 90 डिग्री। ये 60 का और ये यहाँ पर देखो ये 90 का। अब वो समझाऊँ कि मतलब कि जो एक रेखा होती है जो पूरी, जैसे कि एक रेखा खींचे थे कितनी की होती है 180 की, मतलब 180 डिग्री की। कितनी होते हैं 180 डिग्री की। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखिए ये खाली ऐसे, ये तो निशान बताया मैंने आपको, बताया बार ये 90 डिग्री का। तो ये रेखा ये 90 के हो गया, तो ये बचा कितने का बचा, फिर ये भी 90 का बचा। ठीक है बच्चों, ये x का है और तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो देखो यहाँ लिखते हैं, हल करते हैं इसको। तो कैसे हल करें इसको हल करते हैं 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x प्लस 70। ठीक है, बराबर क्यों करेंगे 360। 360 क्यों करेंगे, चूंकि देखो ना, चूंकि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बाह्य कोणों का योग लिख सकते हो खाली। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों आगे सुनो। अब देखते हैं, दो जोड़ो, ये 90 और 90 कितना हो गया 180 और 180 और 60 कितना हुआ 240 और 70 कितना हुआ 240 और 70 कितना हुआ 0 7 4 11 1 310 हुआ। तो 310 हुआ, कितना हुआ 310 प्लस x बराबर 360। ठीक है बच्चों, अब देखो 310 का माइनस में जाएगा, x बराबर 360 और 310 में माइनस में चलेगा। तो x बराबर कितना आया 360 में 310 गया, तो x बराबर कितना आया 50। x की वैल्यू कितना आई 50 डिग्री। ठीक है, ये उत्तर आ गया इसका। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सेकंड सवाल, दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल है किसी एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहुकोण का माप ज्ञात करो। प्रत्येक समबाहुभुज के बाहुकोण का माप ज्ञात करना है जिसमें 9 भुजाएं और 15 भुजाएं। मतलब एक समबाहुभुज होता है उसके क्या ज्ञात करनी है हमने, उसकी बाहुकोण की माप ज्ञात करनी है, भुजाओं की संख्या दे रखी है। देखो इसको फर्स्ट को हल करते हैं। फर्स्ट को हल 9 भुजाएं, ठीक है। जैसे बाहुकोण की माप बताऊँ आपको। बाहुकोण की माप होती है 360 डिग्री बट्टा n। अब अंत्यकोण की माप पूछे तो क्या होती है। देखो अगर अंत है कोण की माप बराबर कितना होता है n-2 इंटू 180 अपॉन कितना होता है n। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही बाहुकोण की माप होती है 360 डिग्री बट्टा n। और यहाँ पर n दे रखा है, क्या दे रखा है, n दे रखा है। कितना दे रखा है n, देखो n दे रखा है, यहाँ पर n दे रखा है n बराबर 9। ठीक है, n मतलब भुजा की संख्या। तो 360 बट्टा n कितना है 9। 360 को 9 भाग देंगे डिवाइड करेंगे कितना है 40 डिग्री। अतः ले देंगे बाहुकोण की माप 40 डिग्री है। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट का। अब तो देखो सेकंड का हल करते हैं। अब करते हैं सेकंड को हल। सेकंड में कितनी बजाएं, n बराबर कितना कर देंगे, n बराबर 15। तो इसको हल करें। देखो बाहुकोण की माप बराबर कैसे करेंगे 360, इसमें कितने का बताएंगे 15 का। 15 काटिए, 15 दूनी 30, 60 15 चौक 60, मतलब 24 डिग्री। तो अतः बाहुकोण की माप बराबर कितनी है 24 डिग्री। कितनी है 24 डिग्री। ये भी आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखें तीसरा सवाल। कौन सा सवाल, तीसरा सवाल करते हैं। अब सवाल नंबर तीसरा क्या है। देखो एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाहुकोण की माप 24 डिग्री हो। इस सवाल उल्टा है, इसी का अपोजिट है। वो कराया था, उसमें भुजा दे रखी थी, इसमें क्या किया कोण की माप दे रखी है। देखो यहाँ पर हल करेंगे। हल दिया क्या है, दिया है बाहुकोण की माप बाहुकोण की माप कितनी दे रहे 24 डिग्री। ठीक है, और देखो n कितनी भुजाएं, तो n मतलब भुजाओं की संख्या क्या ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। n मतलब भुजाओं की संख्या। अब आपको बता दूं, देखो बाहुकोण की माप मैंने आपको बताया बाहुकोण की माप क्या होती है 360 डिग्री अपॉन n होती है। ठीक है, अब देखो बाहुकोण की माप दे रखी है 24 डिग्री। कितनी दे रखी है 24 डिग्री बराबर 360 अपॉन n। अब देखो ये इसकी जगह पे जाए तो n बराबर कितना चला जाएगा, n बराबर 360 बट्टा कितने 24 से 360 को काटेंगे कितनी बार आ जाएगा, n बराबर 24 एक बार और 24 पंजे कितना पूरा हो जाएगा। तो n बराबर कितनी हो जाएगा 15। तो n बराबर 15। अतः भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या पता लिख देंगे। अतः भुजाओं की संख्या n बराबर होगी 15 होगी। ठीक है, ये भी होगा। तीसरा सवाल हो गया। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, इसका प्रत्येक अंत है कोण 165 डिग्री का हो। मतलब एक समबाहुभुज है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसकी प्रत्येक अंत है कोण के माप। देखो समबाहुभुज है, इसका समबाहुभुज है मतलब प्रत्येक अंत कोण की माप तो दे रखी है इसकी। ठीक है, उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है भुजाओं की संख्या। देखो अंत है कोण, देखो इसको हल करते हैं। देखो
देखो एक रेखा होती है, मैं समझाऊंगा आपको। एक रेखा होती है जो कितनी डिग्री की होती है, एक रेखा होती है कितनी डिग्री होता है, 180 डिग्री की। जैसे मान लो मैंने एक रेखा खींची थी, कितने होते हैं, 180 की। अगर इसी में मान लो कि ये कोण कितने का है, 50 का है, कितने का, 50 का। तो बताइए ये कोण कितने होगा, 130 का तो होगा, क्योंकि तभी तो जोड़ के 180 होंगे। इसी तरह समझिए इसको। देखो अंत्य कोण की माप कितनी दे रखी है, 165 डिग्री दे रखी है। कितनी दे रखी है, 165 डिग्री। कितनी दे रखी है, 165 डिग्री। अब देखिए, देखो प्रत्येक अंत्य कोण की माप लिख देना, दिया है प्रत्येक अंतः कोण की माप नहीं, 165 डिग्री, ठीक है, 165 डिग्री है। अब देखो भाकोण की माप, भाकोण की माप कैसे निकालेंगे, 180 में से कितना घटा देंगे, 180 में तो 165 घटा देंगे। कितना बचा, 180 में तो 165 घटा देंगे, कितना बचा, देखो 10 में तो 5 गए तो 5, जब बची 7 में तो गए तो 15, तो कितना बची भाकोण की माप, 15। अब कह रहा है ये समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो समभुज में भुजाओं की संख्या, देखो भुजाओं की संख्या तो लिखेंगे भुजाओं की संख्या। अब देखो भुजाओं की संख्या निकाल रहे हैं, तो देखो जहाँ पर भाकोण की निकाली, भाकोण की माप कितनी निकाली, 15 डिग्री। तो भुजाकोण की देखो n भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 360 बटा n, ठीक है, 360 बटा n। तो 360 n अपना 3 तो भुजाओं की संख्या, तो भाकोण की माप दे रखी है अपने, कितनी आ रही है, देखो भुजाओं की संख्या मान लीजिए n, और माप कितनी दे रखी है अपने, सॉरी भुजाओं की संख्या n बराबर दाट निकाल रहे हैं हमको, इसको 15 चल जाएगी बटे में, ठीक है। तो 15 से 360 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया, n बराबर डायरेक्ट निकाला है हमको। यहाँ पर भुजाओं की संख्या कौन दे रखा है, हम तो इसकी भुजाओं की संख्या निकाल रहे हैं, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, तो n बराबर 24। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 24, कितनी होगी, 24। n बराबर भुजाओं की संख्या 24, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल है, 5वां सवाल है, क्या एक ऐसा समभुज संभव है जिसके प्रत्येक, क्या ऐसा समभुज संभव है जिसके प्रत्येक भाकोण का माप 22 डिग्री हो। मतलब एक ऐसा समभुज देखना है जिसके भाकोण की माप 22 डिग्री हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, देखो भाकोण की माप कितनी हो, 22 डिग्री हो, कितनी हो, 22 डिग्री। इसका हल देखते हैं, हल देखो 5 में, देखो भाकोण की माप, भाकोण की माप होती है 360 डिग्री बटा n, और भाकोण की माप दे रहा कितने है, 22 बराबर 360 बटा n। अब ये n इधर आ जाएगी, 360 22 का पहुँच जाएगी बटे में। अब 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरी बार डिवाइड नहीं होता है। अब लिख देंगे अतः नहीं, क्योंकि 360 को 22 पूर्ण विभाजित नहीं करता, पूर्ण विभाजित, देखो 22 का भाग 360 नहीं जा रहा है, तो पूर्ण विभाजित नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया। करने वाले हैं 5वें के बी का हल। क्या यह किसी समभुज का अंत्य कोण हो सकता है और क्यों। देखियो 22 डिग्री है जो कोण हो सकता है क्या नहीं, देखो निकलेंगे हल करेंगे। तो प्रत्येक बाहुकोण की माप, प्रत्येक बाहुकोण की माप कितनी तरह की है, 22 डिग्री। तो देखो अंतः कोण की माप कितनी होगी, अंतः बंद कर अंतः कोण की माप, अंतः कोण की माप कितनी तरह की है, अंतः कोण की माप कितनी होगी, 180 माइनस 22 डिग्री कितनी हो जाएगी, 158 डिग्री।
ठीक है। अब देखो अंतः कोण की माप वैसे देखो अंतः कोण की माप कितना होता है, अंतः कोण की माप, अंतः कोण की माप, अंतः कोण की माप बराबर कितना होता है n-2 × 180 अपॉन n, ठीक है। अब देखो अंतः कोण की माप कितना होता है, अंतः कोण की माप दे कि तो 158 डिग्री बराबर n-2 × 180 बटा n। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे एक मारे, इसके इससे, इसका इससे, तो 158 n बराबर, और इसका गुणा कर लेंगे इससे, तो 180 n माइनस 18 दूनी 36 360, ठीक है। अब देखिए, अब मतलब चारों को तरफ लेंगे या चारों को तरफ लेंगे, तो 158 n माइनस 180 n अब बराबर 3 माइनस के 360, ठीक है। 180 में तो 158 का कितने बचे 22, अब 22 किसके बचेंगे, तो माइनस की बड़ी है, माइनस की 180 बड़ी है, तो माइनस का चिन्ह आएगा माइनस के 22 n बराबर कितना आएगा माइनस के 360। अब देखिए माइनस तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो n बराबर वैल्यू कितना है 360 बटे 22। अब 22 से डिवाइड करेंगे 360 की तो पूरी डिवाइड नहीं जा रही, अतः करेंगे अतः नहीं क्योंकि 360 को 22 पूर्ण विभाजित नहीं करता है, और ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं छठवां सवाल है, छठवें का ये है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है और क्यों। मतलब किसी समबाहुभुज में कितने अंश का कोण अंतः कोण संभव है। पहले तो ये समझिए समबाहुभुज में सबसे छोटी आकृति, समबाहुभुज की सबसे छोटी आकृति कौन सी है, तो आपको समझाओ समबाहुभुज की कौन सी आकृति है। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो, जिसे समबाहुभुज कहते हैं। तो सबसे छोटी समबाहुभुज आकृति कौन सी होती है, समबाहु त्रिभुज। क्या होती है, समबाहु त्रिभुज। तो ये समझिए समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, समबाहु त्रिभुज होती है। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज आपको बना के बताता हूँ, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये त्रिभुज ले लिया मैं, तो इसके मान लीजिए ये भी कितने का है x का, और ये भी x का, और ये भी x का, ठीक है। मान लो जिसका नाम दे दे ABC, ठीक है। अब देखो तो देखो x प्लस x बराबर कितना हो गया 180, अंतः कोण होगा 180 होता है त्रिभुज के अंतर तीनों कोण, कितना होगा 1x 2x 3x, कितना होगा 3x बराबर 180, तो x बराबर 180 और 3 का मिलेगा बटे में, तो x बराबर कितना आएगा 60 डिग्री, x बराबर कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है। कहते हैं अतः किसी समबाहुभुज में 60 डिग्री का कम से कम कोण संभव है, ठीक है। ये हल हो गया। अब इसके सेकंड को देखते हैं, बी को, छठवें के बी को, ठीक है। छठवें बी क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज कि में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बाह्य कोण संभव है। अब देखो बाह्य कोण, इसी में कितना निकालना, बाह्य कोण निकालना, इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे कि कोई आकृति, जैसे मान लो कि जैसे इसका अंदर का कोण कितने का है, अंदर का कोण कितने का 60 का है। आप समझाइए 60 का अंदर का कोण है कम से कम, और जो बाहर का कोण कितने का होगा, ये रेखा कितनी होगी आपको पता है 180 डिग्री की, तो बाहर का कोण कितने का होगा 120 डिग्री का। देखो बाह्य कोण, अब देखो बाह्य कोण, देखो बाह्य कोण सबसे समझ, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने कोण होता है समझ, देखो अधिक कौन बाह्य कोण कितना होगा, देखो बाह्य कोण होगा 180 डिग्री माइनस कितना होगा 60, कौन सबसे छोटा 60 है, ठीक है। तो कितना होगा 180 में तो 60 का कितना 120, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ इस प्रश्नावली का भी एंड होता है 3.2 का। तो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर जाएं।